ये बेसिक हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है बहुत ही बेसिक सा पार्ट है। देखिए यदि मैं मार्क्स वाइज अगर इसकी बात करूं ना, आप सुनो, तो सेपरेटली इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता, कोई कॉम्प्रेंशन नहीं आता। ये एक बेसिक कैलकुलेटिव पार्ट है, जैसे हमने लॉग पढ़ा, ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ा है ना, ट्रिग्नोमेट्री और ये सब पढ़ा, इक्वेशंस है ना, इनइक्विटीज वगैरह, ये वैसे एक बेसिक पार्ट है। लेकिन इस पे कमांड किए बिना आप कैलकुलस पे कमांड नहीं कर सकते। आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, आप एलसीडी यूज कर रहे हैं, या फिर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आना ही आना है, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा कि मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको सीखना बहुत जरूरी है। अब इसमें 3 चीजें मैंने लिखी हैं, एक तो इनवर्स, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक और फंक्शन। ये तो क्या है, 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आइडेंटिटी है, कंपाउंड एंगल्स। हर एक बच्चे को इस पे कमांड होना चाहिए। बेसिक जो 6 ग्राफ है रेशियोज के वो आने चाहिए विद देयर डोमेन, रेंज और पीरियड, ठीक है। अलाइड एंगल्स आना चाहिए, जैसे 5π/6 पे वैल्यू कैसे निकालेंगे, 0 से लेकर 90 तक जितने भी स्टैंडर्ड एंगल्स हैं उन पर टी रेशियोज की वैल्यू पता होनी चाहिए। बात समझ में आ गए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर आपको नहीं पता है तो इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो ये तो सारा कुछ आप ऑलरेडी जानते हैं। अब बचा कौन, ये इनवर्स और ये फंक्शन। इसके बाद इसकी बारी। फंक्शन की डेफिनेशन में आपको लिखा चुकी हूं। फंक्शन क्या होता है बताओ, जरा रिवाइज करते हैं हम, है ना। इसको थोड़ी देर जानते हैं हम लोग। तो फंक्शन क्या है, यदि कोई भी एफ डिफाइंड है कैपिटल एक्स टू कैपिटल वाई, तो इसको तो हम क्या बोलते हैं, डोमेन। और इसको क्या बोलते हैं, डोमेन मतलब द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड, है ना। इस तरह से कि y इक्वल्स टू आपको एफ ऑफ एक्स मिले, किस तरह से कि x को बिलोंग करें कैपिटल एक्स को, और y किसको बिलोंग करें, इस कैपिटल Y को। इसको बोलते हैं डोमेन, जिसके लिए फंक्शन आपका डिफाइन करेगा। और इसको बोलते हैं को डोमेन, दैट इज ऑल द मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ऑफ द रेंज, यानी रेंज इज द सबसेट ऑफ को डोमेन, है ना। ठीक है, बात समझ में आ गई। रेंज आपको इसी में से लेना है, डोमेन आपको इसी में से लेना है। अब देखिए यहां से समझिए मैपिंग डायग्राम से, ये कोई फंक्शन आपने डिफाइन कर दिया x टू y, जितना भी डोमेन का पार्ट है वो यहाँ पे डिनोट किया जाएगा, जितना भी रेंज का पार्ट है वो यहाँ से डिनोट किया जाएगा। मैंने ये बोला कि यहाँ के हर एक एलिमेंट यहाँ से कनेक्ट होने चाहिए, और हर एक एलिमेंट यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट x शुड बी कनेक्टेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ द सेट y। क्लियर है ना। यदि आप किसी भी फंक्शन को देखें, किसी भी फंक्शन को a टू b डिफाइंड कर रहे हैं, तो हर एक एलिमेंट a का कनेक्ट होना चाहिए b के यूनिक एलिमेंट के साथ। क्लियर है। जैसे मैंने यहां लिखा, देखें यहां लिखा अल्फा, ये बीटा, ये गामा, यहां लिखा u v w x, जो भी है। अब आप मुझे बताना ये फंक्शन है क्या, है फंक्शन। तो इसके देखिए इसमें 2 ही केसेस हैं आपको, इसका हर एक एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका यहाँ पे इमेज ना बने। इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको क्या बोलते हैं, इमेज। और इधर के जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यस, इसको तो हम बोलेंगे, देखें इसको तो बोलेंगे इमेज, एंड इसको हम क्या बोलेंगे, प्री इमेज। सो एक x की वैल्यू पे एक ही y का वैल्यू आना चाहिए, यानी अल्फा एक x है ना, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y कितना u, एक ही y आना चाहिए, है ना। फॉर वन वैल्यू ऑफ x, एक डेफिनेशन तो मैंने लिखाई थी कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट A शुड बी कनेक्टेड टू द यूनिक एलिमेंट ऑफ द सेट B। और साफ साफ शब्दों में मैं बोलूं तो इधर की एक x के लिए इधर का एक ही y होना चाहिए, इधर के एक x के लिए इधर का एक ही इमेज होना चाहिए। तो फॉर वन वैल्यू ऑफ x, है ना, वी कैन नॉट हैव टू वैल्यूज ऑफ y। आप समझे क्या मतलब, सुनो, यहां से v नहीं बनेगा, लेफ्ट साइड से v नहीं बनेगा, इधर से v बन सकता है, हाँ देखो ना बन ही रहा है। तुमने बोला ना कि ये क्या है, फंक्शन है, लेकिन उधर से v नहीं बनेगा। देखिए इस तरह से, ये अल्फा बीटा गामा या u v w x जो भी है, इधर से ये ऐसे बनाया। अब यही जो है यहाँ पे कनेक्ट हो गया, यही इधर भी कनेक्ट हो गया, ये इधर कनेक्ट हो गया, ये इधर कनेक्ट हो गया। ये फंक्शन है क्या, नहीं, क्योंकि इसका हर एलिमेंट तो कनेक्ट है, लेकिन यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट नहीं है। एक x की वैल्यू के लिए 3 y मिल रहे हैं,
2 नहीं मिलना चाहिए, जब 2 नहीं मिलना चाहिए 3 का सवाल ही, 1 तो मिलना चाहिए, 1 भी नहीं मिला तो इसका कोई एलिमेंट का, इस एलिमेंट का कोई इमेज ही नहीं है, जबकि इधर का हर एक कनेक्ट होना चाहिए। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। क्लियर है? अब सुनिए, इधर से बन सकता है, यानी यू पे अल्फा कनेक्ट हुआ तो यू पे बीटा भी कनेक्ट हो सकता है, यू पे गामा भी कनेक्ट हो सकता है, और भी कनेक्ट हो सकता है। तो सुनिए, अच्छा ये तो क्या हो गया, मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई। फंक्शन की एक ग्राफिकल डेफिनेशन क्या होती है कि इफ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अच्छा ये तो फंक्शन है, बात समझ में आ गई? ये नहीं है। ग्राफिकल मैं बात करूं तो ग्राफिकल डेफिनेशन भी मैं आपको बता देती हूं। है ना, इफ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू, किसके पैरेलल? हाँ, वाई एक्सिस, कट्स द ग्राफ एट मोस्ट, यानी ज्यादा से ज्यादा, एट मोस्ट कितनी बार? वंस, तब तो ये फंक्शन है। देन इट विल बी फंक्शन, अदरवाइज नॉट। ठीक है? अच्छा साइन एक्स फंक्शन है, साइन एक्स के बारे में बात करते हैं चलिए, क्योंकि इसी में इतना इंटरेस्ट क्यों मैडम आपको लेना पड़ेगा ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, इनवर्स किसका निकालने वाले हैं, इन्हीं का निकालेंगे, तो जरा इनको तो स्टडी करें हम। तो साइन एक्स देखते हैं भाई, अभी मैंने कहा था साइन एक्स जरा ड्रॉ कर दो। अब जिस बच्चे को साइन एक्स नहीं आता, अभी इसको आगे क्या पढ़ाएं हम, बताओ। ये कितना होता है? -π, -2π, 0, π, 2π, -1, 1। जरा देखें ये फंक्शन है क्या, है ना। अब सुनो, यदि मैंने एक एक्स ले लिया, जैसे एक एक्स मैंने ले लिया 45 डिग्री π/4, तो जब मैं साइन π/4 निकालू, यानी f ऑफ एक्स निकालू मैं साइन π/4, तो ये मुझे कितना देगा? एक ही y देगा या बहुत सारा देगा? साइन π/4 ओनली 1/√2 के इक्वल होता है, या फिर 3/2 भी ले लेता है, सॉरी 2/3 भी ले लेता है, 1/3 भी ले लेता है, या आपको √3/2 भी दे देगा, या आपको 1 भी दे देगा, 0 भी दे देगा, -1/2 भी दे देगा, सब दे देगा, या π/4 पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आती है? एक ही आती है ना। तो एक एक्स के लिए 2 वैल्यू देता ही नहीं है। ग्राफिकली बहुत अच्छे से समझ में आता है कि अगर मैं एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ करूं तो इस ग्राफ को एक ही बार काटेगा। ओनली ड्रॉ अ सिंगल लाइन, एक ही लाइन ड्रॉ करिए, बार बार ऐसे लाइन ड्रॉ करके कटवाइए नहीं, एक लाइन ड्रॉ करने पर एक ही देता है, यानी एक एक्स की वैल्यू पे एक ही वाई मिलेगा, इसलिए ये फंक्शन है। अगर ये फंक्शन है तो जितने भी बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, रेशूज हैं, वो भी क्या है? फंक्शन है। तो ये सारे के सारे जो 6 बेसिक टी रेशोज हैं, ये सबके सब फंक्शन की डेफिनेशन को तो सेटिस्फाई करते हैं। बात समझ में आ गई है कि नहीं? क्योंकि जैसे मान लो यहाँ 0 है, यहाँ π/4 है, यहाँ 3π/4 है, ठीक है, यहाँ 2π ले लो, ठीक है, यहाँ π/6 ले लो, ठीक है, यहाँ 0 ले लिया, 1/√2 ले लिया मैंने, ठीक है, π/6 पे कितना आता है? 1/2, √3/2 एंड सो ऑन। तो 0 इस पे कनेक्ट हो गया, ये इस पे हो गया, ये भी इस पे हो गया, 2π इस पे चला गया, ये इस पे कनेक्ट हो गया, तो फंक्शन है। तो साइन एक्स मस्त फंक्शन है, नाम पे भी छिपा हुआ। टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं इनको, और टिग्नोमेट्रिक रेशोज भी बोलते हैं, बिकॉज दीज आर द रेशोज ऑफ द ट्रू लेंथ, है ना, परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस। बात समझ में आ गई? ये आप सुनो, यदि इधर से v बनता है, इस तरफ से v बनता है, ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं है। इस तरफ से v बनता है तो फंक्शन नहीं है, और अगर इस तरफ से v बनता है तो फंक्शन है, लेकिन वो 1 1 नहीं है। अब ये 1 1 क्या है? सुनो, फंक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मुझे सिर्फ अभी 2 ही टाइप बताने। 1 1 का मतलब क्या है? 1 to 1। यदि इधर का जब एक x लेते हैं तो इधर का एक y होना चाहिए, और जब इधर का एक y ले तो इधर का भी क्या होना चाहिए? एक ही x बनना चाहिए। अब देखो, हम ना फंक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे, वो बात आपको समझ में आ गई। अब हम थोड़ा और आगे मूव करते हैं, आप अच्छे से समझें। इधर का v बात नहीं करेंगे, इधर के v की बात करेंगे। इधर एक u आपने ले लिया, u ले लिया, अब एक u के लिए यानी एक y के लिए एक ही x आना चाहिए, 1 to 1, है ना। सुनो, क्या हमने कहा?
इसके बारे में बात करते हैं। वन फंक्शन, दिस इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ फंक्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड द इंजेक्टिव फंक्शन। इसका एक और नाम है, और एक और नाम है मोनोमॉर्फिज्म, है ना। तो इतना अरे छोड़ो, क्या मतलब इंजेक्टिव है ना, आईआईटी वाले ये यूज करते हैं, फलाना 2-4 रशियन है, एशियन, यूरोपियन, सारे नाम अपन को चाइनीज जान करके क्या करना है, जो वो लोग करते हैं वो हमने जान लिया। इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं वन का मतलब है 1 to 1। इधर से तो एक ही जाएगा तो फंक्शन है, इधर से भी एक ही जाना चाहिए, यानी फॉर एवरी इमेज, है ना। एवरी मत लिखो क्योंकि इधर के बहुत सारे इमेज जुड़ती भी नहीं है ना। फॉर 1 इमेज, है ना, देयर शुड बी ओनली 1 प्री इमेज। यानी जो बात आपने फंक्शन के लिए बोली थी वही उल्टी कर दो कि एक एक्स के लिए 2 वाई की वैल्यू नहीं आएगी, ऐसी इसी तरह से एक वाई के लिए 2 एक्स की वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई। अब ग्राफिकल बात करते हैं। सो ग्राफिकली इफ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा एक ही बार, वंस, then 1 1, otherwise 1 1 का कॉन्ट्राडिक्शन क्या कहलाता है? मैनी वन। 1 का प्लूरल मैनी, है ना, तो मैनी वन। यदि कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो मैनी वन है, और मैनी वन है तो 1 1 नहीं है। तो एक y के लिए एक ही x होना चाहिए। अब हमने क्या देखा, ये जो साइन x है ना, ये साइन x, ये देखो ये 1 1 नहीं होता, 1/√2 एक y का वैल्यू है, लेकिन बहुत सारे x 1/√2 देंगे या नहीं देंगे। यानी देखो 1 1 का एक और डेफिनेशन होता है, ये पहला डेफिनेशन, ये दूसरा, तीसरा, ऐसे नाम दे दो a, b और c, कि अगर आपका f(x1) f(x2) के इक्वल है, यानी x1 पे y का वैल्यू x2 पे y के वैल्यू के इक्वल है, तो x1 को x2 के इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2) इज इक्वल्स टू 1/2। जहां f(x) कौन ले रहे हैं, साइन x, इसी पे इतना लगाव क्यों, बहुत बढ़िया नंबर है साइन x। तो यहां हमने लिखा साइन x1 इज इक्वल टू साइन x2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है ना, f(x) साइन x है तो f(x1) बिकम साइन x1, f(x2) बिकम साइन x2 इज इक्वल टू 1/2। तो फिर x1 क्या है, x2 के इक्वल है क्या? नहीं। यदि x1 आपने क्या लिया, π/6, और x2 आपने लिया सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/6, 5 π/6, तो क्या x1 x2 के इक्वल है? नहीं। लेकिन f(x1) इज इक्वल टू f(x2) इज इक्वल टू 1/2। साइन π/6 भी आपको हाफ देता है, और साइन 5 π/6 भी आपको कितना देगा, हाफ। दोनों पे हाफ मिलेगा, यानी दोनों का y इक्वल है, लेकिन दोनों का x इक्वल नहीं है। यानी अगर मैं x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, देखिए ये आपने साइन x पे से बना दो, ये साइन x ड्रॉ किया मैंने, और अगर आप इस तरह से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये बहुत बार काट जाएगा, इसलिए ये 1 1 नहीं है, इसलिए ये 1 1 नहीं है। कैसा फंक्शन है, मैनी वन। इसका मतलब 1 1 कैसा बनना चाहिए, 1 1 कब बनेगा, या तो फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग हो या हमेशा डिक्रीजिंग हो। यदि देखो यहां से देखें -π/2 से +π/2, यदि मैं इतना सा इंटरवल लूं तो ये अपना मैक्सिमम देने के बाद फिर से नहीं नीचे आना चाहिए। जैसे ये नीचे आया, देखें ये कोई ग्राफ है, आप समझने की कोशिश करें, ये ग्राफ है,
फंक्शन है मस्त बढ़िया, क्योंकि अगर आप वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक ही बार काटते हैं। अब ये अपना मैक्सिमम लेने के बाद, या थोड़ा और अच्छा ग्राफ बना देती हूँ मैं, ऐसे बनाया मैंने, ऐसे कोई ग्राफ बनाया, ठीक है, इतना बनाया, यहां से लेकर यहां तक बनाया। अब ये क्या मस्त इंक्रीजिंग है, जब मैं एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं तो एक ही बार काटेगा, लेकिन जैसे ही ये अभी मस्त इंक्रीजिंग है, यानी इसका dy/dx पॉजिटिव, अब जैसे ही इसने अपना मैक्सिमम लेने के बाद अगर इसने वापस नीचे आने की कोशिश की तो ये अब क्या नहीं बनेगा, 1 नहीं बनेगा। कैसे, ऐसे, तो फिर आप लपक लो, यहां पे लाइन ड्रॉ करो तो ये एक से ज्यादा बार काट देगा। इसका मतलब हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस, और लगाया मैंने एंड नहीं, या तो अपने पूरे इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग हो जिसका dy/dx ग्रेटर देन 0, या फिर जिसका dy/dx क्या हो, लेस देन 0, या तो कंप्लीटली इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। वो फंक्शन कैसे होते हैं, 1 फंक्शन होते हैं अपने पूरे डोमेन के लिए। यदि मुझे जनरलाइज करके किसी फंक्शन का डोमेन लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगी df, फंक्शन क्या है नहीं पता, d क्या है, डोमेन, तो जो भी फंक्शन होगा उसके डोमेन के लिए either the function completely increasing or the completely decreasing, then in this case the function will be 1-to-1 injective function। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ये फंक्शन तो होते हैं लेकिन ये 1-1 नहीं होते। यदि किसी फंक्शन का कोडोमेन उसी की रेंज के इक्वल हो जाए, सुनिए यहाँ पे कोडोमेन कौन है, इस वाले में इसकी बात करें तो इसका कोडोमेन कौन है, u v w x, लेकिन इसका रेंज कौन है, u और v ओनली, है ना। कोडोमेन कौन है बोलो, हाँ ये कोडोमेन है u v w और x, लेकिन रेंज कौन है, रेंज ओनली है u एंड v, ठीक है ना। 1-1 समझ में आ गया। देयर आर द 3 टाइप्स टू कैलकुलेट द 1-1। सेकेंड केस क्या है, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू जिसका एक टेक्निकल नाम होता है सर्जेक्टिव। जैसे मॉडुलस का क्या नाम होता है, एब्सोल्यूट, तो मॉडुलस ना यूज करके भी वो एब्सोल्यूट यूज कर सकते हैं। तो सुनिए, ऑन टू फंक्शन, यदि आपका रेंज, उस फंक्शन का रेंज उसके कोडोमेन के इक्वल हो गया तो वो ऑन टू है, और अगर नहीं है, नॉट इक्वल, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो हम उसको बोलेंगे इनटू फंक्शन, यानी इनटू एंड ऑन टू आर कॉन्ट्राडिक्शन। जैसे मैनी 1-1 का कॉन्ट्राडिक्शन मैनी 1 और ऑन टू का क्या हो गया ये। तो अगर किसी फंक्शन का रेंज, जैसे ये वाला फंक्शन कैसा है, ये वाला फंक्शन, दिस वन, ये वाला फंक्शन है, सुनिए बोलो बोलो, अरे ये है मैनी 1 इंटू मैनी 1 इंटू, क्योंकि रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है और एक y के लिए 2 x बैठे हुए हैं, मैनी 1 इंटू, और देखिए एक और होता है क्या, थर्ड वन बाइजेक्टिव, which are 1-1 plus on2 simultaneously. If any functions are 1-1 and the on2 simultaneously, then it is called the bijective function. समझ में आया। यदि 1-1 है लेकिन on2 नहीं है, on2 है 1-1 नहीं है, that means bijective नहीं है। bijective का मतलब दोनों क्या होना चाहिए, एक साथ simultaneously होना चाहिए। आपको बात समझ में आई, ठीक है। तो ये मैंने आपको 3 चीजें बताई, ये तो मुझे समझाना है नहीं, सुनो ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये आप समय निकाल करके पढ़ें जिनको नहीं आता। दूसरा मैंने आपको ये फंक्शन बताया, फिर मैंने फंक्शन का 3 टाइप बताया, पहला 1-1, दूसरा मैनी 1 एंड कंबाइंड टुगेदर इज कॉल्ड द बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, ये बताया। अब अभी तक तो हमने कोई इनवर्स की बात ही नहीं करी, है ना। अब ये सब आप नोट कर लें, इसमें किसी को डाउट है तो बोलिए, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। बारे में पढ़ लिया, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ लिया हमने, समझ में आ गया। देखो 1-1 का सिंपली मतलब है 1-to-1, लेफ्ट टू राइट भी 1-1 होना चाहिए, राइट से लेफ्ट भी 1-1 होना चाहिए। एक x के लिए एक y फंक्शन रिप्रेजेंट करता है, एक y के लिए एक x 1-1, क्लियर है, समझ में आ गया। 1-to-1
ऑन टू का डेफिनेशन बहुत सिंपल है। यदि अब आपका यदि कोई भी फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों है तो हम उसको क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है? फंक्शन देखो, फंक्शन इज ए स्पेशल केस ऑफ द रिलेशन। रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट से आता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कहां से आता है आपका, ए क्रॉस बी सेट से निकल के आता है। सारी कहानी से स्टार्ट कहां से होती है, सेट से, है ना। अब देखिए क्यों हम बाइजेक्टिव पढ़ रहे हैं, बात हो रही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, आप ये क्यों बाइजेक्टिविटी बता रहे हैं। तो सुनिए, इनवर्स क्या होता है ये जानिए। यदि कोई फंक्शन आपने डिफाइन किया x टू y in such a way that y equals to f of x, where x belongs to capital X and y belongs to capital Y, which is 1 1 and on to function। कौन 1 1 and on to फंक्शन है, ये y equals to fx। then there will be an unique function, there will be unique function g of y equal to x, define g from y to x in such a way, again y belongs to y and x belongs to x, है ना, where g is equals to f inverse। सुनो, यदि आप x टू y डिफाइन करते हैं जहां x आपका इनपुट है, y आपका आउटपुट है, तो फंक्शन क्या बनेगा, y इक्वल्स टू f ऑफ x। यदि आपका ये fx बाइजेक्टिव फंक्शन है, 1 1 और ऑन टू दोनों हैं, तो फिर वहां से एक फंक्शन निकलेगा g, जो g कौन है, इस f का इनवर्स। किस तरह से, जो पहले इनपुट था उसको आउटपुट बना दो और जो पहले आउटपुट था उसका इनपुट बना दो, यानी डोमेन ऑफ f। फंक्शन का जो डोमेन है दैट विल बी इक्वल्स टू रेंज ऑफ g, यानी f इनवर्स, ठीक है। एंड रेंज ऑफ f इज इक्वल टू क्या, डोमेन ऑफ f इनवर्स। यानी हम फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, x से y, तो x उसका इनपुट था, y उसका आउटपुट था। अब हम क्या करेंगे, इनवर्स में क्या होता है, जो इनपुट होता है, देखें जो इनपुट होता है वो आउटपुट बन जाएगा, ये रहा f, ये रहा x, डिफाइन करते हैं x टू y, और f इनवर्स में उल्टा हो जाता है, ये y और ये x, यानी x इनपुट है, y आउटपुट है। इनवर्स के लिए y इनपुट बनेगा और x क्या बनेगा, आउटपुट। यानी x कॉमा y इंटरचेंज होता है y कॉमा x के रेस्पेक्ट में, यानी अल्फा कॉमा बीटा है तो इट बिकम्स बीटा कॉमा अल्फा। और एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि अगर आप साइन इनवर्स x लिखते हैं तो इसका कतई भी मतलब नहीं होता साइन x का होल इनवर्स। आई बात समझ में? ध्यान से देखो, ये तो क्या है, 1 अपॉन साइन x, एंड 1 अपॉन साइन x इज इक्वल टू कॉसेक x, एंड कॉसेक x अलग फंक्शन होता है और इनवर्स साइन इनवर्स अलग फंक्शन होता है, इसलिए ये दोनों बिल्कुल भी इक्वल, ये इक्वल होता है 1 अपॉन साइन x के, और साइन इनवर्स x इसके बराबर नहीं होता। ठीक है ना कुणाल? यानी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो अपनी जगह बैठे हुए हैं और बाकी के 6 इनके इनवर्स निकालेंगे। अब सुनो, ये तो इनवर्स की डेफिनेशन हो गई। अब सुनिए, f and f inverse are mirror images of each other। एक दूसरे की मिरर इमेज होती हैं, यानी fx और उसका इनवर्स जो है ना ये सिमेट्रिकल होता है। f and f inverse are mirror images of each other with respect to line y equal to x। fx और f इनवर्स, fx और उसी का इनवर्स y इक्वल टू x लाइन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होते हैं। जैसे इवन फंक्शन सिमेट्रिकल होते हैं विद रेस्पेक्ट टू y एक्सिस, वैसे ये इस लाइन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपका पहले a कॉमा b है तो वो इनवर्स में क्या बन जाता है, b कॉमा a, उल्टा हो जाता है, इनपुट बिकम्स आउटपुट एंड आउटपुट बिकम्स इनपुट। ऐसा देखिए, ये लाइन का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक पॉइंट आपने ले लिया, ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा, इसका इतने ही डिस्टेंस पे ये मिरर इमेज, इसका कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया x, y। मिरर इमेज का फॉर्मूला x माइनस अल्फा अपॉन a,
स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं ना आप, y माइनस बीटा अपॉन बी माइनस 2, ठीक है, पुट कर दीजिए ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी डिवाइडेड बाय, अंडर रूट नहीं आता, यहाँ पे पुट कर दीजिए x माइनस वाई, तो ये बनेगा x माइनस अल्फा ए का वैल्यू 1, y माइनस बीटा बी का वैल्यू -1 माइनस 2, पुट कर दीजिए इसमें अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2, दिस इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा. नाउ दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, यहां से क्या मिला मुझे x इक्वल टू बीटा और यहां से मुझे मिला y इक्वल टू अल्फा. तो जो अल्फा कॉमा बीटा था x का वैल्यू हो गया बीटा और y का वैल्यू अल्फा. तो यदि अल्फा कॉमा बीटा बीटा कॉमा अल्फा बनता है तो ये p और p डैश पॉइंट जो है ये एक दूसरे की मिरर इमेज है. किस लाइन के रेस्पेक्ट में? y इक्वल टू x लाइन के रेस्पेक्ट में. तो इनवर्स कैसे निकालते हैं? इनपुट को आउटपुट बना दो, आउटपुट को इनपुट बना दो, ये सीधे सीधे x टू y जाता है और ये जाता है. इनवर्स का कहता ही मतलब रेसिप्रोकल लेना नहीं होता, रेसिप्रोकल अलग होता है, इनवर्स अलग होता है. साइन का रेसिप्रोकल सिंपली कॉसेक एक्स होता है, पढ़ चुके हम, वो अलग है. tan इनवर्स का कतई मतलब cot x नहीं होता, वो क्या होता है? tan x का होल इनवर्स है ना. देखो ये चीज अलग है ना, ये अलग है, ये अलग है, ये चीज भी अलग है ना, है ना. आप देखो -1 उन्होंने प्रॉपरली यूज कर रखा है. हाँ जो भी है आप समझदार हैं. अब सुनो, अब 1 ऑन टू देखते हैं हम लोग. ये जो साइन x है ना, y इक्वल्स टू साइन x, इसका डोमेन होता है r और इसकी रेंज होती है -1 से 1. और ये कैसा फंक्शन है? मैनी 1 ऑन टू. मैनी 1 तो होता ही, जितने भी पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं ना वो सारे के सारे मैनी 1 है. आई बात समझ में? ऑल पीरियोडिक फंक्शंस, क्योंकि वो बार बार अपना y रिपीट करते जाएंगे. ऑल पीरियोडिक फंक्शंस आर मैनी 1. तो कहानी खत्म हो गई. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे होते हैं? पीरियोडिक होते हैं. मस्त, इनका जनरल पीरियड तक लिख डाला हमने. तो ये सारे के सारे पीरियोडिक फंक्शंस हैं, ये मैनी 1 है. लेकिन इनका जो को डोमेन है वो एग्जैक्टली क्या है? यही रेंज है, इसलिए कैसे ऑन टू है. अब आप सुनिए, मेरी बात सुनिए. एक फंक्शन लेते हैं हम लोग, मैपिंग डायग्राम से समझेंगे, ठीक है, जो भी डिफाइंड है, ए टू बी डिफाइंड है. अभी तक तो इनवर्स का कोई रोल नहीं है यहाँ पे. साइन इनवर्स मैंने कहीं पे भी नहीं लिखा. कब निकलेगा, क्यों निकलेगा, क्यों हम ये बाइजेक्टिविटी पढ़ रहे हैं, आप समझिए, ठीक है. यहाँ अल्फा बीटा गामा डेल्टा, या यू वी डब्ल्यू जो भी है ऐसे ले लो, एक्स ले लो. इसको इससे पे कनेक्ट कर दिया मैंने, इसको इस पे कनेक्ट कर दिया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया. ये कैसा फंक्शन है? मैनी 1 इनटू. मैनी 1 इसलिए क्योंकि v इधर बन रहा है और कोडोमेन का एक छूट गया. अब हम क्या करेंगे? इसको ना उधर ले जाएंगे. सपोज अब हम ऐसे बनाएंगे, सुनिए, फंक्शन तो है ये अल्फा बीटा गामा और यहां हमने ले लिया यू वी. ये ऐसे है, ये भी ऐसे है और ये भी ऐसे है, ठीक है. एक और ले लो, डब्ल्यू ले लो, ये ऐसे है. अब ये कैसा है? मैनी 1 1 तो नहीं है लेकिन ऑन टू है. ये कौन है? x और ये कौन है? y. अब जब मुझे इनवर्स निकालना है तो मुझे क्या कर देना है? इसको, इन दोनों को, ये ओवल शेप, इन दोनों को क्या कर देना है? फ्लिप कर देना है. जो आउटपुट था वो इधर आ जाएगा, जो इनपुट था वो इधर आ जाएगा. सर ये जल्दी मिटा दूंगा. अब ये तो हो गया फंक्शन. इनवर्स निकालना है तो सुनिए, इसको बनाइए इधर, इसको बनाइए इधर. ये आ गया आपका u, ये आ गया आपका v. यहाँ अल्फा बीटा गामा और ये w. सुनो, यदि कोई फंक्शन 1 नहीं है फिर भी हम जबरदस्ती उसका इनवर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? अल्फा जो है ना, ये u जो है, u जो है वो अल्फा पे भी जा रहा है, बीटा पे भी जा रहा है, गामा पे भी जा रहा है और v इस पे भी जा रहा है. क्या ये फंक्शन है? तो यही तो मैंने बताया आपको. यदि ये 1 नहीं है यानी मैनी 1 है तो ये चीज जो है इधर, तो जब आप इसको उल्टा करोगे तो फंक्शन का डेफिनेशन ही फुलफिल नहीं करेंगे. आप मेरी बात समझे? इधर से देखो, अभी ये 1 नहीं है, कौन है? मैनी 1 है. अब जैसे ही आपने उल्टा कर दिया, यहां से जाकर के एक वैल्यू है x की लेकिन y की 3 वैल्यू दे रहे हैं फंक्शनिंग. अगर ये ऑन टू नहीं है, ऑन टू कब नहीं है?
एक और एलिमेंट डाल दो यहाँ, है ना, टी डाल दो। अब जैसे ये ऑन टू भी नहीं है तो जैसे ही आपने उल्टा किया एक एलिमेंट इधर का छूट जाना है। आई क्या आपको बात समझ में मेरी या नहीं आई? यदि मैनी वन है तो इधर जाकर के यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट नहीं होंगे, और अगर ये ऑन टू नहीं है इसका मतलब रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो आपने इधर में कुछ एलिमेंट छोड़ रखे तो फ्लिप मारेंगे तो कंडीशन होती है फंक्शन की इधर का हर एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए, पर ये टी तो रह गया। इसीलिए किसी भी फंक्शन का इनवर्स डिफाइन करने के लिए उस फंक्शन को क्या होना चाहिए? 1 1 ऑन टू। आई बात समझ में? तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने से पहले उसकी बाइजेक्टिविटी चेक की जाएगी। तो हमने ये देखा कि ये जो साइन एक्स है ये 1 1 ऑन टू नहीं है, ये साइन एक्स नॉट बाइजेक्टिव, ये बाइजेक्टिव नहीं है। टू डिफाइन एफ इनवर्स ऑफ एफ शुड बी बाइजेक्टिव, उसको बाइजेक्टिव होना मस्ट है। अब अगर ये साइन इनवर्स, सुनो, ये जो साइन एक्स है ना ये बाइजेक्टिव नहीं है, फिर भी इनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स आपने लिखा हुआ है, डिफाइन कर रखा है, इसका मतलब बनाओ इनको 1 1 बनाओ। ऑन टू तो था ही वो, 1 1 नहीं है तो बनाओ। तो हम क्या करेंगे, अब ये साइन नहीं है तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट बाइजेक्टिव नहीं है, कैन बी मेड, बनाए जा सकते हैं फॉर रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के लिए बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना? यहां देखें, यहां देखो -π/2 ये कितना होता है? ये +π/2 y = sin x। इसका ग्राफ बनाया मैंने, इधर भी बनाइए। ये माइनस कितना होता है? 2π, ये -π 3π। अब सुनिए ये कितना होता है? एंड दिस वन बोलते जाओ। ऑन टू तो है वो। अब अगर मैं ये इंटरवल ले लूं -π/2 से +π/2 तो ये मस्त इंक्रीजिंग है, ये 1 1 भी बनेगा और ऑन टू तो वही। यदि मैं π/2 से 3π/2 ले लूं, देखें -π/2 से +π/2 ले लूं तो बनेगा ये बाइजेक्टिव, या फिर आप π/2 से लेकर के 3π/2 ले लें तो भी बनेगा। यू कैन टेक 3π/2 टू 5π/2 तो भी बनेगा, या फिर उधर ले लें आप -3π/2 से लेकर -π/2 तो भी बनेगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक कन्वेंशन फिक्स कर दिया, दिस वन, एंड दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये बहुत सारी ब्रांचेस हैं और इसको हम एज ए स्टैंडर्ड कन्वेंशनली बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इसने बस इतना सा लिया। अब इनवर्स कैसे बनेगा? इसका जो x है, सुनो, इसका x तो है r, ठीक है, और आउटपुट कितना हो गया? सॉरी, ये -1 से 1 है। साइन कहां से कहां तक जाता है? -1 से 1। ये r2 -1 से 1 जाता है। अब हमने कितना लेना है? -π/2 से +π/2। अभी जो काम x एक्सिस पे हो रहा था वो काम हम कहां करेंगे? y एक्सिस पे। और जो y एक्सिस पे हो रहा था वो काम हम क्या करेंगे? x एक्सिस पे। यानी अब हम ग्राफ बनाएंगे x = sin y का। इसमें ना ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। एनसीईआरटी की बुक में एज इट इज ऐसे ही लिखा हुआ। ये जो आप, इसमें एक और बात है, किसी भी फंक्शन को जब बाइजेक्टिव हो गया, वो ये बाइजेक्टिव हो गया तो ये आपने उसका इनवर्स निकाल दिया। इनवर्स एक और वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो इनवर्स होता है वो कैसा होता है? यूनिक होता है। कहाँ लिखा है? ये रहा। मतलब किसी एक फंक्शन के 2-4 इनवर्स नहीं निकलेंगे। एक फंक्शन है तो उसका इनवर्स भी एक ही आएगा।
और वो खुद भी क्या होगा, एफ इनवर्स इज ऑल्सो बाइजेक्टिव। वो इनवर्स खुद भी क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन। इसीलिए जब हम इनवर्स का एक और बार इनवर्स लेते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है, उसी फंक्शन के इक्वल हो जाता है। आप समझे? टू के बीच में देखिए अब किसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग, x इक्वल टू साइन वाई का। कैसे बनाएंगे सुनो, यहां पे y कितना है, -1 to 1। अब x कितना हो जाएगा, -1 to 1, है ना। अच्छा ये लाइन कौन हो गई, x इक्वल टू 1 एंड दिस लाइन इज x इक्वल टू -1। पहले y -1 से था, -1 to 1, अब x -1 से 1 to 1। पहले x बिलोंग्स टू r था, अब y कितना हो जाएगा, बिलोंग्स टू r। क्लियर है? ऐसे बनेगा ये देखिए ग्राफ। अच्छा ये कितना है, -π/2, -π प्लस π/2 प्लस π 3π/2। किसका ग्राफ बना है, x इक्वल टू साइन वाई, यानी y इक्वल टू साइन इनवर्स x का। लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मुझे कितना लेना है, सुनिए, -π/2 से ओनली +π/2 इतना। और यहां से कॉपी करिए, मतलब यहां से कट करके उधर से कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है ना, कट एंड कॉपी पेस्ट। तो सुनो ये ग्राफ आता है साइन इनवर्स x का, -π/2 से +π/2, ये 1, ये -1, 1 पे π/2, 0 पे 0, -1 पे -π/2, ये एज इट इज डिट्टो छाप दिया मैंने इधर। किसका ग्राफ है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, जिसका अब x कितना हो गया, -1 से 1, और आउटपुट हो गया -π/2 से +π/2। ये इसका डोमेन, ये इसका रेंज, और ये इसका ग्राफ। अब सुनो, मैंने ये बोला कि अगर आपका fx बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स आप निकाल सकते हैं, और इनवर्स खुद भी क्या होगा, बाइजेक्टिव। इसलिए आप ये देखो ये खुद भी बाइजेक्टिव है या नहीं, 1 है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, और ऑन टू है, और इसका dy/dx होता है ये 1/√1 - x² फॉर x बिलोंग्स टू -1 से 1 ओपन, ठीक है ना। अब सुनो, यदि किसी का dy/dx ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है ना, ये इरेशनल तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है ना ये, तो यदि ये ग्रेटर देन 0 है तो ये फंक्शन कैसा है, ध्यान से देखो, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इंक्रीजिंग फंक्शन इनइक्वालिटी की केस में अपना साइन चेंज नहीं करता, ठीक है ना। और एक और बात मुझे आपको समझानी है, वो भी देख लें। ये साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से, और ये इसका इनवर्स का, ये काटते नहीं है। और ये लाइन कौन सी, दिस वन, y इक्वल टू x, और ये कौन है, f, और ये कौन है, f इनवर्स। ये ग्राफ जो है f और f इनवर्स इस y इक्वल टू x वाली लाइन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, आप देख सकते हो। अब सुनो, जैसे मैंने इसका ग्राफ बनाया ना, वैसे की वैसे ही बाकी के 5 भी बनेंगे। y इक्वल टू cos x बनाया आप, और उसके बाद उसको क्या है, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के लिए 1/(1) बना लें, x इक्वल टू cos y का बनाएं, और फिर उसके बाद उस रेस्ट्रिक्टेड डोमेन वाले पार्ट को वहां से कट करके पेस्ट कर। तो बाकी के जो जितने भी 5 हैं वो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ ना, डायरेक्टली आप ये नोट करें। y इक्वल टू cos x, देखो इसका डोमेन होता है कितना, r, इसका आउटपुट होता है -1 से 1। cos x बनाइए, ये -1, 0 एंड 1 ऐसा बनेगा। ये -π/2, ये 0, ये +π/2 और ये पाई। इसको रेस्ट्रिक्टेड किसके लिए करते हैं,
0 से लेकर पाई के लिए। अब यही काम आप जो एक्स एक्सिस पे हो रहा है उसको वाई के अलोंग करिए, जो वाई एक्सिस पे हो रहा है उसको एक्स एक्सिस के अलोंग करिए। ये -1, ये 0 और 1, यहां ऐसा ग्राफ बनेगा। अब सुनो, ये कितना है पाई, दिस इज 0, और ये कितना हो गया पाई/2। मैंने रेस्ट्रिक्टेड किसके लिए किया था इसको, 0 से लेकर के पाई। तो 0 से लेकर के पाई कौन सा बनेगा, देखिए ये वाला, दिस वन। तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा, ये cos इनवर्स x का ग्राफ, -1 0 1, इस पे आता है पाई/2 और इस पे आता है पाई। y इक्वल्स टू cos इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव होता है ये -√1 - x²। कैसा नंबर है ये, डिक्रीजिंग। ध्यान से देखो, डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन इनइक्वालिटी में क्या करेगा, अपना साइन चेंज। तो cos इनवर्स जो होता है ना, इसका डोमेन कितना हो गया, -1 से 1, और इसका रेंज कितना है, 0 से लेकर के पाई। यानी cos इनवर्स कभी भी नेगेटिव नहीं जाता। ये क्या कहलाता है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इस इंटरवल को क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल वैल्यू। आपको बताया ना अभी, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है। यदि आपको कोई भी इंटरवल गिवन नहीं है तो फिर आपको यही लेना पड़ेगा। और अगर उसने कोई और ब्रांच लेकर के इसको 1 बनाया है तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने ग्राफ को मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्लियर है ना, ऐसा वो कॉम्प्रेंशन में कर देते हैं, ऊपर में 3-4 लाइन लिख करके थ्योरी को चेंज कर देते हैं। इसलिए आप ये देखें कि कर क्या रहे हैं हम लोग, जो y = x के अलोंग पहले cos x है, अब यही काम हम x = cos y बनाएंगे। ये क्या हो गया, x = cos y, यानी y = cos इनवर्स x, और इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आप पिक कर लो, ठीक है ना। इसी तरह से tan का बनेगा। तो यहां देखिए थर्ड 1, ये जो भी है ये 1 हो गया, इसको 1 नंबर दे दो। ये आपका 2, थर्ड y = tan इनवर्स x। सुनो, इसका डोमेन होता है r और इसका रेंज होता है -π/2 से +π/2। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होता है 1/1 + x², which is always greater than 0 for all x belongs to r। साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x के केस में x -1 से लेकर के 1 ओपन में रहेगा। -1 और 1, सुनो, -1 और 1 यहां डालेंगे तो आपको इन्फिनिटी मिलेगा, इसलिए ये नहीं लेगा। तो -1 और 1 पे इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन ये नंबर हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, 1 + x², ये कभी 0 भी नहीं होता है। जैसे आप बोले डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो डोमेन का पार्ट नहीं है, तो वो 0 भी नहीं हो रहा है। 1 + x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन कैसा बनेगा, इंक्रीजिंग, और इसकी शेप आती है ऐसी, -π/2 0 +π/2 ओपन, और पूरी नंबर लाइन लेगा। आपको tan का याद है, tan का ऐसे बनता है, याद है आपको, तो वही मैंने फ्लिप कर दिया y एक्सिस के अलोंग। तो ये tan इनवर्स x का हो गया, ये x हो गया और ये y हो गया। देखिए y = cot इनवर्स x, इसका होता है r और 0 to π, और इसका डेरिवेटिव निकलता है -1/1 + x² <0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसलिए कैसा फंक्शन हुआ ये, डिक्रीजिंग। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, 0 π/2 एंड π। टच नहीं करेगा, दिस इज स्टैंडिंग टू, और वहां पे भी टच नहीं करेगा, क्योंकि आप ध्यान से देखो 0 और पाई कैसे, ओपन इंटरवल में। 5 नंबर, y = sec इनवर्स, ठीक है ना भाई। इसका होता है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r -1 से 1 2 0 से लेकर पाए एक्सेप्ट π/2। सुनो, ये जो है ना, ये रेंज है इसकी, तो ये किसका डोमेन होना चाहिए, सेक का। सेक होता है 1/cos, एंड cos π/2 के ऑड मल्टीपल पे डिफाइंड नहीं होता, इसलिए निकाल रखा है। और जो प्रिंसिपल ब्रांच उन्होंने बनाई वो किससे किसके बीच में ली, 0 से लेकर पाए, इसलिए, है ना। वरना सेक का डोमेन कितना होता है, r - ऑड मल्टीपल ऑफ π/2,
उन्होंने 0 से पाई लिया, उसमें ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 ओनली सिंगल पाई बाई 2 आ रहा था, 1 हटा दी। सेकंड इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा बनेगा, देखें 0 से लेकर पाई ड्रॉ करें और ये लाइन हो गई पाई बाई 2 की, यहां पे 1, यहां -1, -1 पे पाई और 0 पे 1, पाई बाई 2 पे हटाना है आपको, तो ये इस तरह से जाएगा, उधर ले लो, ये इसके साथ चला गया ये। तो देखो -∞ से -1, 1 से इंफिनिटी, -1 से 1 के बीच में कोई डोमेन नहीं है और रेंज आएगा 0 से पाई, लेकिन पाई बाई 2 नहीं, ठीक है। इसका डेरिवेटिव होता है ये 1/mod x √x² -1 विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसलिए कैसा फंक्शन है ये? इंक्रीजिंग, इंक्रीज कर रहा है, देख लो आप, इधर जाएंगे तो y इंक्रीज कर रहा है, इधर जा रहा है तो ये ऊपर की ओर जा रहा है। नाउ 6 नंबर, y इक्वल्स टू cosec इनवर्स x, इसका x फिर होता है r -1 से 1 टू -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0। अब सुनो, ये cosec इनवर्स का आउटपुट है यानी रेंज है, और ये किसका डोमेन बनेगा? cosec का। cosec कितना होता है? 1/sin, और sin पाई का इंटीजर मल्टीपल पे 0 बनता है, इसलिए 1/sin जब होता है तो वो हम रिमूव कर देते हैं। तो -π/2 से +π/2 जब हमने प्रिंसिपल ब्रांच बनाया तो उसके अंदर पाई का इंटीजर मल्टीपल 0 आता है, इसलिए हटा दिया। तो ये ऐसे बनेगा, देखिए ये आपका -π/2, ये 0 +π/2। आप कितना ही समझ के लिख लें, लेकिन आपको फाइनली याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका 1, यहां हो गया आपका -1, -1 -π/2 और 1 पे +π/2, ऐसा बनेगा ये। जीरो पे टेंड कराना है, 0 पे आपका एक्सक्लूड कर रखा है। इसका डेरिवेटिव होता है ये -1/mod x² -1 विच इज ऑलवेज लेस देन 0, और इसीलिए ये क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। सब में मैंने लिख रखा है, अब अपवर्ड एरो मतलब इंक्रीजिंग, डाउनवर्ड एरो मतलब डिक्रीजिंग, ठीक है, समझ में आ गया। अब सुनिए कुछ इनकी प्रॉपर्टीज, और फिर इनका टेबल वेबल भी बना देंगे। फर्स्ट दोनों का बना देंगे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और 6 ही उनके बेसिक ITF। फर्स्ट देखिए, साइन इनवर्स -x, ये बराबर होता है -sin इनवर्स x के। cosec इनवर्स -x, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू -cosec इनवर्स x। तीसरा tan इनवर्स -x, ये 3 फंक्शन अपना नेगेटिव साइन डायरेक्टली बाहर फेंकते हैं, लेकिन सबके लिए नहीं, ये डिफाइंड होता है x बिलोंग्स टू -1 से 1 के लिए। ये बिलोंग करता है mod x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यानी x लेस देन इक्वल्स टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इसको लिखते हैं mod x लेस देन इक्वल्स टू 1। इसका डोमेन होता है x बिलोंग्स टू r, याद होना चाहिए। फोर्थ cos इनवर्स -x, 5 sec इनवर्स -x, और एक और cot इनवर्स -x। ये अपना नेगेटिव डायरेक्टली बाहर नहीं फेंकते, ये कैसे खुलते हैं? ऐसे। देखो वो वैसे ही पता चल जाता है, यहां समझिए कॉट इनवर्स जो है ना, इसका इनपुट कितना भी हो, यदि आपने बाहर कॉट इनवर्स लगा रखा है तो कॉट इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई ओपन में। यदि आप इसको ऐसे लिख लेंगे -cot इनवर्स x, तो cot इनवर्स x 0 से पाई माइनस कर देंगे तो -π से 0, दिस राइट हैंड साइड बिकम नेगेटिव और लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव के इक्वल कैसे होगा, है ना। अब सुनो, ये किसके लिए होता है? mod x लेस देन इक्वल्स टू 1, ये होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और इसका होता है x बिलोंग्स टू r। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का डोमेन सेम होता है, सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स का सेम होता है, और tan इनवर्स एंड कॉट इनवर्स का डोमेन सेम होता है। डोमेन के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सेकंड जो है ये, इसको नंबर 1 दे दो, फिर उसके बाद ए नंबर दो, b साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये बराबर होता है π/2 के। पता है कैसे? क्योंकि 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाता है? साइन कॉस में, और कॉस अभी बता देंगे, इन सबका प्रूफ बता देंगे, ठीक है। ये पहला, ये एक नंबर। दूसरा
लेकिन ये किसके लिए होगा, मॉड x लेस देन इक्वल टू 1। अच्छा, फिर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू पाई बाई 2, x बिलोंग्स टू r। sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, ये ऑल्सो पाई बाई 2, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कुछ भी ले लो आप, जैसे आपने क्या किया, प्रूफ देख लो 1 का, साइन इनवर्स x को y मान लो, x कितना हो गया, उधर जाकर के साइन y, है ना, इसको लिखिए आप cos पाई बाई 2 माइनस y, लिख सकते हो ना आप, इसको वापस उधर ले जाओ, तो पाई बाई 2 माइनस y कितना हो गया, cos इनवर्स x, तो पाई बाई 2 कितना हो गया, y प्लस cos इनवर्स x, और y क्या लिया था आपने, साइन इनवर्स x, ठीक है ना, ये नोट करना। साइन इनवर्स 1 अपॉन x या साइन इनवर्स x, कुछ भी ले लो, ये बराबर हो जाता है कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन x के, जब x आपका कितना है, -1 से 1। देखो कैसे, समझ लो, तुमने साइन इनवर्स x को y मान लिया, तो x कितना हो गया, साइन y। एंगल का रेसिप्रोकल होता है भाई, फंक्शन का रेसिप्रोकल नहीं होता। x है उसका एंगल, तो इसका कितना आएगा, 1 अपॉन x। अब 1 अपॉन x यहां से कितना हो गया, कॉसेक y। सो y किसके इक्वल हो गया, y उधर जाकर के कितना हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन x, और y मैंने किसके इक्वल माना था, साइन इनवर्स x के, ठीक है, ये 1 नंबर। तो साइन इनवर्स x बराबर होता है कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन x के। जैसे मान लो आपको ऐसा दे रखा है कॉसेक इनवर्स 2, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स क्या, 1/2। अगर आपको कॉसेक इनवर्स 2 गिवन है तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स, और इस एंगल का क्या कर दो, रेसिप्रोकल, एंगल का रेसिप्रोकल करना है एंगल का, तो साइन और कॉसेक इनवर्स आपस में इंटरचेंज आएंगे। नेक्स्ट देखिए सेकंड, इसी तरह से कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कितना, सेक इनवर्स 1 अपॉन x। लेकिन कॉस इनवर्स डिफाइन किसके लिए होता है, -1 से 1, लेकिन इसमें 0 नहीं आएगा, यहाँ पे भी 0 नहीं आएगा। ये बात तो देखो ऑब्वियस है कि अगर आप 1 अपॉन x लिख रहे हैं तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनता, इसमें क्या बताएं आपको। तीसरा, tan इनवर्स x, दिस विल बी इक्वल टू cot इनवर्स 1 अपॉन x, कब, जब x ग्रेटर देन 0 हो, और cot इनवर्स 1 अपॉन x माइनस पाए, कब, जब x लेस देन 0 हो, और ऑब्वियस है x 0 होना नहीं। सुनो, ये जो क्यों किया, ये ऐसे डायरेक्टली ये और दिस इक्वल टू दिस क्यों नहीं लिख दिया, वो आप समझिए। वहां पे tan इनवर्स का ग्राफ भी बना रखा है मैंने, cot इनवर्स का बना रखा है, यही वापस बना देती हूं मैं। यहां देखें, ये tan इनवर्स का ग्राफ है, ये ग्राफ किसका, tan इनवर्स का, -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल जाता है, ये पूरी नंबर लाइन अटेंड करता है ये tan इनवर्स x का ग्राफ। और ये ग्राफ किसका है, cot इनवर्स x का। ये कहां से जाता है, 0 से लेकर के पाई, ये y इक्वल्स टू cot इनवर्स x का। cot इनवर्स x का जो रेंज होता है वो 0 से लेकर पाई होता है, और इसका रेंज कितना होता है, -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लर्निंग पार्ट है ना, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इतना रटना पड़ेगा, और ओनली आपको लर्न करने से काम नहीं चलेगा कि बैठ गए कॉस इनवर्स -1 से 1 -1, ऐसे नहीं चलेगा। इन पे इतनी प्रैक्टिस, मतलब जितनी आप क्वेश्चन बनाएंगे ना, क्वेश्चन बनाते टाइम आपको बार बार फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे, एंड जैसे जैसे आप जितनी बार लिखेंगे वैसे ही याद होंगे। ये ऐसे बैठ करके आपने फॉर्मूले रटे ना, याद नहीं होंगे वो, बहुत जितनी जल्दी आपने उसको जितना शॉर्ट प्रोसीजर से करना चाहा ना, वो उतनी जितनी उड़ जाएंगे। ये याद कैसे होंगे, जब आप इन पे क्वेश्चन बनाएंगे, बार बार फॉर्मूले लिखेंगे, उसको यूज करेंगे, तब जाकर के छपेंगे। इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक, इनका फॉर्मूला, ग्राफ, डोमेन, रेंज, यही है। अब जब यही याद नहीं हो रहे तो क्वेश्चन क्या बनाएं, आप आंसर निकल के बैठ जाओ, पता चले उसके रेंज में नहीं आ रहा, उसके डोमेन को ही डिफाइन नहीं करता हो, है ना। तो अब मेरी बात सुनिए, जब x पॉजिटिव है ना, यहां देखें, जब x पॉजिटिव है तो ये tan इनवर्स पॉजिटिव है और cot इनवर्स भी पॉजिटिव है। लेकिन जब x नेगेटिव हो गया, जब सपोज मैंने -π नहीं किया, x अगर नेगेटिव हो गया आपका, तो ये tan इनवर्स तो नेगेटिव हो जाएगा।
एक्स नेगेटिव के लिए tan इनवर्स क्या है, -π/2 से 0, और लेकिन एक्स नेगेटिव के लिए तो फिर भी cot इनवर्स क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि उसका तो इंटरवल ही कितना है, 0 से पाई। तो जब आपका सुनो, जब आपका x नेगेटिव है, जब आपका x लेस देन 0 है, तो tan इनवर्स x आपका कितना हो जाएगा, -π/2 से लेकर 0। तो पाई प्लस tan इनवर्स x कितना हो जाएगा, पाई जोड़ दो, तो π/2 से लेकर के पाई, बोलो बोलो, पाई जोड़ दो ना, पाई प्लस tan इनवर्स कितना हो गया, पाई माइनस π/2 और पाई जोड़ दिया। और जब आपका x नेगेटिव है तो cot इनवर्स जो है ना, उसका रेंज भी कितना जा रहा है, π/2 से पाई। x नेगेटिव के लिए π/2 से पाई, x पॉजिटिव 0 से π/2, इसलिए दोनों का इंटरवल बराबर हो गया ना। अब इसलिए आप पाई प्लस tan इनवर्स x को लिख सकते हैं cot इनवर्स 1/x, और इसीलिए tan इनवर्स x यहां कितना होगा, तो सुनो, समझ में आ गया ना ये। जब आपका x नेगेटिव है तो cot इनवर्स तो अभी भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन उधर वाले में आप पाई जोड़ दो तो इन दोनों का इंटरवल सेम हो गया, इसलिए x नेगेटिव के लिए cot इनवर्स 1/x माइनस पाई। ठीक है, तो सुनिए, यदि आपको ऐसा दे रखा है, मेरी बात सुनिए, tan इनवर्स -2, ये लिखा जाएगा cot इनवर्स, x का वैल्यू कितना हो गया, अब यहाँ पे x नेगेटिव है ना, x नेगेटिव है, x मतलब देखिए, वैसे तो आप इसको, जरूरी नहीं है कि x नेगेटिव के लिए आप इसको यूज करें, आप एक और फॉर्मूला है आपके पास, क्या, tan इनवर्स -x बराबर होता है माइनस का tan इनवर्स x होता है ना, यानी tan इनवर्स 2। अगर आप इसको cot इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अब ये एंगल कितना हो गया, पॉजिटिव, आप इसको क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स बोलो 1/2। आप मत लो x नेगेटिव के लिए, आप x नेगेटिव को तो यहां से कन्वर्ट कर लें, तो साइन, कॉसेक और tan इन तीनों का इनवर्स जो है डायरेक्टली नेगेटिव बाहर निकालेंगे, लेकिन कॉस, सेक और कॉट का जो इनवर्स है वो पाई माइनस के साथ ओपन होंगे, नोट कर लें आपसे। यहाँ पे cot 1/x लिखा था ना, उसको -1 कर लो बस।